दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे पोल्ट्री फार्म पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 1000 मुर्गों को पालने में आपका कितना खर्चा होगा, दवाई से लेकर के दाने तक टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा जो ये फार्म है इसके हिसाब से 1000 बर्ड को पालने में आपका जो जगह चाहिए होगी वो 1300 स्क्वायर फीट की चाहिए होगी। एक बर्ड को पालने के लिए 1.3 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है ब्रॉयलर को। इसके हिसाब से 1300 स्क्वायर फीट का आपको फार्म बनाना है। 30 फीट उसकी चौड़ाई रखनी है, लंबाई कितनी भी रख सकते हो। 1300 स्क्वायर फीट टोटल स्पेस चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 1000 चिक्स को मंगाने में आपका कितना खर्चा आएगा। 1000 चिक्स को मंगाने में एवरेजली अगर रेट जोड़ा जाए, एक चिक्स का 30 रुपये में जोड़ता हूँ सर्दी और गर्मी के मौसम के हिसाब से, तो 30,000 रुपये के आपके चिक्स ही आएंगे, चाहे जो मौसम हो। मैंने एवरेजली जोड़ दिया है। इसके बाद उसका दाने की बात करते हैं। 1000 बर्ड के लिए आपको 60 बैग दाना खिलाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर 50 केजी का एक बैग आता है, आपके यहाँ पर भी शायद सेम ही आता होगा। और एक बैग का जो खर्चा है अभी के हिसाब से 2300 रुपये चल रहा है। तो आपका जो टोटल फीड का खर्चा आएगा ना, वो 1,38,000 रुपये फीड का ही खर्चा आएगा, और 30,000 चिक्स के हैं। और इसके अलावा मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो नीचे बिछावन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ना भुस्सी, उसका जो खर्चा आएगा वो एवरेजली मैं जोड़ रहा हूँ 3,000 रुपये। 1000 बर्ड के हिसाब से ये मैंने कैलकुलेट किया है। तो टोटल खर्चा आपका जो आ जाएगा बर्ड को पालने में 1,74,000 रुपये। और इसके हिसाब से अगर पर केजी देखा जाए, आपकी जो बर्ड की कॉस्टिंग आई है ना 1 किलो बर्ड को तैयार करने में, वो आई है 88 या 87 रुपीज़, 87 रुपये के किलो के हिसाब से आपका बर्ड को तैयार करने में खर्च आया है। और गर्मियों में जो रेट चल रहा है अभी लगभग 100 रुपये के आसपास चलता है, तो आपको लगभग 15 रुपये के आसपास तो प्रॉफिट होगा ही होगा गर्मियों में। इसके अलावा हम जो ये फार्मिंग कर रहे हैं ना, इसमें हम वैक्सीनेशन करते हैं तो बड़ी बीमारी आती नहीं है। छोटी मोटी बीमारी की मेडिसिन अवेलेबल है, या फिर डॉक्टर विजिट करते हैं फार्म पर, तो वो सब मैनेज हो जाता है। बाकी जो है मैंने आपको खर्चा बता ही दिया। अभी जो है ये 88 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से पड़ रहा है, लेकिन जैसे ठंड का मौसम आएगा तो चिक्स आपको सस्ता मिलेगा। फीड में भी ऊपर नीचे होता है, तो सभी चीज़ें चेंज होती रहती है। पोल्ट्री का कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे फीड हो गया, चिक्स हो गया, या फिर बड़े मुर्गे का रेट हो गया, ये सब खर्चा अप एंड डाउन होता रहता है। ये अगर आप ज़्यादा बर्ड भी पालोगे ना, 1000 से ज़्यादा, मैं मान के चलूँ 10,000 बर्ड का भी आपने फार्म बना दिया, तो भी आप बर्ड को 1 या 2 दिन में सेल कर सकते हो। मार्केट इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बिज़नेस भाई लगभग 35 से 40 दिन का है। अगर आप अच्छे से इसको करोगे तो सही है, वरना काफ़ी जगह पर ये नुकसान भी उठाना पड़ जाता है फार्मर्स को। जो नए फार्मर्स होते हैं ना, वो शुरू में ध्यान नहीं देते चिक्स किस टाइम पर मंगाना है, वो सावन के महीने में बर्ड को तैयार कर देते हैं तो नुकसान हो जाता है, या फिर पालने में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं तो नुकसान हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है पोल्ट्री फार्मिंग का। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। मैं अपना एक्सपीरियंस ही पोल्ट्री फार्मिंग का जो भी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सब जो मैंने आपको बताया ना, ये मैंने कहीं बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं ली, जो हमारे सामने है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, वो ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे भाई ये गलत है, लेकिन भाई जो हमें लगता है ना वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आप जो सजेस्ट करना चाहते हो इसके बारे में भी, आपको लगता है कि आपको थोड़ी और ज़्यादा नॉलेज है, तो आप कमेंट कर दीजिए। आपकी जानकारी से भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मेरा तो यही मानना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर है सभी तक थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा सकूँ। बस आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं बनाता तो रहता हूँ, लेकिन थोड़ी कम वीडियोज़ बनाता हूँ। अब बनाऊँगा पोल्ट्री फार्मिंग का जितना भी मैनेजमेंट है ना, आपके साथ डायरेक्टली शेयर करता रहूँगा। जो जो हमारे फार्म में होता रहेगा, या फिर जो मेडिसिन से और बीमारियों से रिलेटेड है ना कंटेंट, वो भी जल्द से जल्द लाऊँगा मैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस आप सभी का धन्यवाद।